और इस बीच एक बड़ी खबर शहडोल मेडिकल कॉलेज से, जहां पर करीब 12 घंटे में ही 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीती रात करीब 10 बजे से लगभग 12 घंटे में 12 मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की तबीयत रात तक ठीक थी, लेकिन सुबह उन्हें मौत की खबर दी गई। उनका ये कहना है कि उन्हें पता चला कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ, लेकिन इन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबर से वो इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि मरीजों की हालत पहले से ही गंभीर थी। तमाम तर्कों के बीच 12 मरीजों की जान चली गई। अपने आप में मामला बहुत ज्यादा गंभीर। हालांकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि उनका ये कहना है कि रात तक वो ठीक थे मरीज, लेकिन सुबह होते उन्हें जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मौतें हुई हैं। हालांकि जो डीन है मेडिकल कॉलेज का, उनका ये कहना है कि दबाव जरूर कम हुआ है, लेकिन ये मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ, ये उन्होंने इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यानी कि उनका कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई हैं, बल्कि जो मरीज थे उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है उसका अंदाजा आप इस खबर के जरिए जरूर लगा सकते हैं। शहडोल से ये बड़ी खबर सामने आई है, मेडिकल कॉलेज में 12 मरीजों की मौत हो गई। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। रात हुआ है कल तक, वही है आज पता नहीं, रातों रात लापरवाही का है, लापरवाही से हुआ है, कल तक अच्छा रहा। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का HDU है। हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। तो अभी आपने सुना उन तमाम बयानातों को जो कि अब सामने आ रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल की लापरवाही है, तो वहीं जो अस्पताल प्रबंधन है वो ये बात तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है और इसको लेकर मांग की गई है, लेकिन वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं। हालांकि 12 घंटे में 12 मौतें होना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। झकझोर देने वाली ये पूरी घटना सामने आई है और ये आंकड़े ये बताते हैं कि इस वक्त किस तरीके से खराब होता हुआ चला जा रहा है, किस तरीके से जो हालात हैं वो बिगड़े नजर आ रहे हैं। 12 मरीजों की मौत हो गई है 12 घंटे में। वो परिजन जिनको आस थी, वो परिजन जिनको उम्मीद थी कि अस्पताल में एडमिट जिस तरीके से उनके अपने हुए और इसके बाद वो यहाँ से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है उसका आप अंदाजा लगाइए कि उन परिजनों पर क्या कुछ बीत रहा होगा। वो परिजन जो कि इस वक्त कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब उनसे बात हुई तो ये उन्होंने जरूर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की, इस वजह से ये मौतें हुई हैं। हालांकि वहां पर जो प्रबंधन है वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। उसकी ओर से ये बात कही गई है कि दरअसल ऑक्सीजन का दबाव जरूर कम हुआ था, लेकिन ये मौतें उसकी वजह से नहीं हुई हैं। हालात, कंडीशन इन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा खराब थी
और इसी वजह से ये जाने गई हैं, सीरियस मरीजों की मौत हुई है, ये कहना है अपर कलेक्टर का। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन हालात लगातार बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से ये मामला सामने आया है जहां पर इन कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने ये जरूर बात कही है कि रात तक वो ठीक थे, उनकी हालत ठीक थी, लेकिन सुबह अचानक उन्हें ये जानकारी मिलती है कि इन मरीजों की मौत हो गई है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात थे वो वहां पर चिंताजनक बने हुए थे, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की किल्लत की बात लगातार कही जा रही है, हर जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से तमाम प्रबंधन की बात कही जा रही है। वक्त को देखते हुए तमाम डिमांड्स जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के द्वारा किए जा रहे हैं उसकी आपूर्ति के लिए भी तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो झकझोर कर रख देती हैं। वो तस्वीरें चिंताजनक स्थिति को बयां करती है, वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा खौफनाक है, वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। और इन तमाम तस्वीरों के बीच वो सवाल वो जो यहाँ पर परिजन उठा रहे हैं कि अस्पताल की लापरवाही है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर है कि आखिरकार इन 12 मरीजों की मौत का दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है। हालांकि लगातार ये बातें ज़रूर कही जा रही है कि बहुत सीरियस कंडीशन में वो पेशेंट थे और इसी वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन जो आरोप यहाँ